गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, आज एक टॉपिक पर चर्चा समाप्त करने का दिन आ गया। पिछले 47-48 दिन से आपके साथ इस पर चर्चा चल रही थी कि धन्य सोई जो निज स्वार्थ पहचाने। काफी लंबी चर्चा रही। हमने भरसक प्रयत्न किया आपके साथ ये चर्चा करके कि किसी भी प्रकार हम ये समझ पाएं कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा असली स्वार्थ क्या है। हमने ये भी निवेदन किया ऐसा संसार में कोई नहीं है जो स्वार्थी ना हो, लेकिन स्वार्थ का सही पता होना बहुत आवश्यक है। आज अंतिम घड़ी पर ये स्थिति आ गई कि आप और हम लोग बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। हमने आपसे चर्चा की थी कि धन्य सोई जो निज स्वार्थ पहचाने। तो धन्य सोई वही व्यक्ति महान है, वही व्यक्ति इस शरीर में आके पूजनीय है, वंदनीय है, परम पद प्राप्ति कर पाता है, जो अपने स्वार्थ को पहचानता है। फिर हमने आपसे कहा स्वदार्थ आत्मा जानिए। स्व माने क्या है? आत्मा। अब जब तक ये जीव अपने आप को स्त्री या पुरुष शरीर मानता रहेगा, ये भी आपके साथ बहुत गूढ़ चर्चा की कि कितना भी सत्संग सुनिए, कितने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, कितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाइए, लेकिन कल्याण नहीं होने वाला। क्योंकि कल्याण आत्मा का होना है, शरीर मरण धर्म है। फिर हमने आपसे चर्चा की कि परमात्मा का अंश आत्मा
हम माँ बाप के अंश नहीं हैं, हमारा शरीर माँ बाप का अंश है। ये बहुत गूढ़ तत्व ज्ञान है, ये हर व्यक्ति को समझ नहीं आता। कहत कठिन समझत कठिन, आसान नहीं है समझ पाना, और समझने के बाद इसकी अनुभूति होते रहना कि मैं आत्मा हूं। क्यों? इतना लंबा अभ्यास, अनंत जन्मों से हम अपने को शरीर मानते हैं। एक ऐसी महान त्रुटि है जिसके कारण ये जीव चाह करके भी अपना कल्याण नहीं कर पाता। हम धर्म भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, भक्ति का प्रयत्न भी करते हैं, साधना भी करते हैं, हम कोई पाप भी नहीं करते, लेकिन करता कौन है जब हमें यही नहीं पता कि कल्याण होना किसका है। सारी गाड़ी यहीं आके रुक जाती है कि भगवान कल्याण करें तो किसका करें। जिसे अपना ही ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, वो आगे बढ़ेगा कैसे। फिर आपके साथ चर्चा चली, आत्मा ही अर्थ, सिद्धि परमात्मा ही। आत्मा का अर्थ परमात्मा है, शरीर का अर्थ संसार है। रट लो, जो अपने को देह मानेगा वो संसार से कभी अलग नहीं हो सकता, कभी अलग नहीं हो सकता। उसका मन सदा संसार में ही लिप्त रहेगा। जो अपने को आत्मा मानेगा उसी के हृदय में ये सिद्धि कि इस देह में हरि मिलत है। अभी तो हमारे मन में अनंत कामनाएं हैं, तो क्या कामना बुरी है? मैंने 2 दिन पहले आपसे कहा था ना, कामना बुरी नहीं है, मन बुरा नहीं है, बुद्धि बुरी नहीं है, बुरी है अज्ञानता, जो कि नहीं छोड़ना चाहते। हम लकीर के फकीर बन गए हैं। आत्मा का कल्याण है, शरीर का कल्याण नहीं है। ये शरीर, मैंने आपसे ये भी निवेदन किया, ये तो एक रथ है। इस देह में हरि मिलत है, देह को परमात्मा नहीं मिलते। सीतारामाचार्य जी ने कहीं नहीं लिखा कि देह को भगवान मिलते हैं। देह में रहने वाली जीव शक्ति आत्मा को परमात्मा मिलता है, और हम लोग शरीर को धर्म में संलग्न करके मन संसार में लगाए रखते हैं। बहुत दुख भी होता है कि 99% लोग तो यही नहीं समझ पाते, पूरा जीवन संत महात्मा सत्संग सुनने के बाद भी, कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है और कौन मेरा नहीं है। हमने प्रयत्न किया आपके साथ इस पर भी काफी लंबी चर्चा करने के लिए। फिर हमने कहा जब ये आत्मज्ञान हो जाता है तो फिर व्यक्ति को क्या करना है। हमने कहा केवल अंतःकरण की शुद्धि करना तक हमारा कार्य है। अंतःकरण क्या? हमारा हृदय, जहां परमात्मा विराजमान है। ऐसा समझिएगा कि आपने परमात्मा के ऊपर सारे रिश्ते नाते, धन दौलत, मकान दुकान सब भगवान के ऊपर लाद दी है। अब क्या करें? अगर परमात्मा की खोज करनी है तो इन सबको हटाओ। वो हटाना नहीं आता, हटाना नहीं आता। हटाएं कैसे? घुसाया कैसे था इनको? इनसे ममता की कैसे थी? ममता बुरी नहीं है, गलत जगह ममता हो गई है। मोह बुरा नहीं है, गलत जगह मोह हो गया है। आसक्ति बुरी नहीं है, गलत जगह आसक्ति हो गई है। एक त्रुटि के कारण जन्म जन्मांतर से हम नीचे गिरते जा रहे हैं।
जन्म जन्मांतर गुजर गए, ये पहला जन्म नहीं है। अनंत जन्म आप और हम लोग मनुष्य शरीर में आ चुके हैं, लेकिन हर बार कभी इस रिश्ते में, कभी उस रिश्ते में, कभी इस धन में, कभी उस मकान में, कभी इस दुकान में, इन्हीं में मोह ममता करते रहे। अपने को देह मानकर संसार की नश्वर वस्तुओं में अपनी आसक्ति लगाए रखी। देह नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं है। हमने तो आपको यहां तक परिचय कराने का प्रयत्न किया, अमृत से पुत्र, आप कौन हैं? परमात्मा की संतान हैं। इससे बड़ी और क्या बात कही जाए कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। भगवान का अंत नहीं, नाश नहीं। एक चौपाई पर पूरी रामायण नाचती है, एक गीता के श्लोक पर 700 श्लोकों का चर्चा होती है, लेकिन हम लोग नहीं मानते। अभी भी मुझे तो ताज्जुब होता है, इतना सत्संग सुनने के बाद भी हम वही काम कर रहे हैं जो मैंने कल कहा था। 2-2, 4-4 फुट के गड्ढे हर जगह खोद रहे हैं, देवी मैया को मना रहे हैं, गणेश जी को मना रहे हैं, सारे देवी देवताओं को। अरे इन्हें दूर से नमस्कार कीजिए, नमस्कार कीजिए बस। प्रभु आप परमात्मा के सेवक हैं। लोगों को लगता है ये बुरा तो नहीं मानेंगे, ये बुरा नहीं, ये प्रसन्न होंगे आपसे। ये सब एक पेड़ की डालियां हैं, डालियों की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। सीधा पेड़ को एको नारायणा, परमात्मा एक है। लेकिन हम लोग सारा साल अपना मनोरंजन करने के लिए, कहते ना, जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। अब 9 दिन इसमें लगाएंगे, अब 1 महीना इसमें लगाएंगे, अब 15 दिन इसमें लगाएंगे। अगर एक ही जगह गड्ढा खोदा होता तो सुनिश्चित जल मिलता। परमात्मा की प्राप्ति है, तुमको करनी नहीं है। करना क्या है? अंतःकरण की शुद्धि बस। हमने ये भी कहा, अगर हमने अपने हृदय से जो बाहर का सामान अंदर रखा, अंदर वाले को तो बाहर मंदिर में बिठा दिया, प्रभु जी आप मंदिर में आ जाओ, और परिवार हृदय में आ जाओ। अरे परिवार कहाँ मिला था? बुद्धि तो सबको दी है भगवान ने, बाहर मिला था, इनका बाहर सेवा कीजिए। परमात्मा कहाँ है? आपके हृदय में है। वो सर्वेश्वर है, सदा आपके अंदर है, उसने कभी आपका त्याग नहीं किया। मैंने अनंत बार आपसे ये भी निवेदन किया, टेम्परेरी के पीछे परमानेंट को छोड़ रहे हैं। अब गुरु क्या करे? गुरु ने तो एक लाइन में कहा, इस देह में हरि मिलत है। उसने कहीं लिखा क्या? सीतारामाचार्य जी ने कहा कि पति मिलता है, पत्नी मिलती है, माता मिलती है, पिता मिलता है ना। इस देह में हरि मिलत है। 84 लाख योनियों में सोचिएगा, 84 लाख अनंत बार माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, करोड़ों रिश्ते नाते पा चुके हम लोग, लेकिन ये भ्रम मिटाया नहीं जा रहा। हमने कहा था कि कल स्वार्थ की चर्चा को समाप्त करेंगे। हमने कहा भगवान साधना, साधना से क्या होता है? मन संसार से हटने लगता है, भगवान में लगने लगता है। हमने जो भी कुछ पाया अपने जीवन में अभ्यास से पाया है। हर चीज का अभ्यास करते हैं। कोई रसोई के अंदर, कोई कन्या, कोई स्त्री एक दिन में खाना बनाना नहीं सीख जाती।
आप एक दिन में चलना नहीं सीख सके, दौड़ना नहीं सीख सके, साइकिल चलाना नहीं सीख सके, तैरना नहीं सीख सके, पढ़ना नहीं सीख सके, लेकिन भगवान का प्रेम अभ्यास नहीं करते। साधना क्या है? मन को संसार से हटाना और भगवान में लगाना, ये साधना है। हमने इसके ऊपर आपसे कहा कि 6 भाव से साधना होती है, भक्ति होती है। शांत भाव, दास्य भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, 5 चीजें ये मूल हैं। लेकिन शांत गया, देखिएगा जो ब्रह्म के उपासक हैं, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, राम ही ब्रह्म है, कृष्ण ही ब्रह्म है। जो निराकार के उपासक हैं उनको ब्रज में प्रवेश नहीं मिलता। क्यों? ब्रह्म में शक्तियां सब हैं, प्रकट नहीं होती। 4 भाव वालों को ब्रज में प्रवेश मिलता है। ब्रज माने भगवान की लीलाओं में। दास्य भाव, दास्य भाव क्या है? अपने स्वामी की सेवा करना, लेकिन संकोच है, भय है। कि हम दूर से दास्ता निभा सकते हैं। दास्य भाव का व्यक्ति आगे इतना नहीं बढ़ पाता जितना सखा भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव, ये 3 चीज नोट कर लीजिएगा। सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। तो दास भाव से ऊंचा सख्य भाव होता है। ये भगवान को अपने बराबर मानता है। सखा भाव है ना, कभी अपने से बड़ा मानता है, कभी छोटा मानता है। ये कंधे पर बैठने का शौक रखता है। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ घोड़ा बनकर के भी लीला करते हैं और अपना झूठ भी भगवान को खिलाता है। ये फल बड़ा मीठा है। ये आवाज देते कन्हैया इधर आजा। और ठाकुर जी अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं भगवान योग माया से, अपने सखाओं के साथ सखा बन के रहते हैं। लेकिन ये सखा भाव भी निम्न से ऊपर है, शांत दास्य भाव से ऊपर है। अब इससे ऊंचा चलिए, वात्सल्य भाव। बहुत ध्यान से सुनो। भगवान मेरे बेटे हैं, इस भावना से भगवान से प्यार कीजिए। आप अपने मंदिरों में लाल जी को विराजमान कराते हैं, क्या मानकर? भगवान मानकर। बेकार है, बेकार है, बोल तो रहा हूं। भगवान मानने का मतलब है दूर करना। उनके साथ कोई रिश्ता संबंध बनाओ, अपना पुत्र मानो या उनके पुत्र बन जाओ। लाल जी का मतलब बाल रूप में आपने उन्हें बिठा रखा है, धारण करा रखा है। इस भावना से प्यार करना चाहिए। ये तो बच्चा है, ये क्या जाने। जो उचित समझूंगी, मां कहती है मैं क्या खिलाऊंगी, क्या पिलाऊंगी, क्या पहनाऊंगी। ये शास्त्र वेदों में कुछ नहीं लिखा। बताइए मुझे कौन से शास्त्र वेदों में लिखा है कि भगवान को ये खिलाइए, भगवान को ये पिलाइए। भगवान तो स्वयं कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। घास का एक तिनका भी प्यार से खिलाओ तो मेरे लिए अमृत के समान है।
तो बाल भाव, जब श्याम सुंदर गाय चराने जाते हैं, ध्यान दो, तो मैया क्या कह रही है? अरे ओ कनुआ, बताइए, भगवान को कनुआ कह रही है, इधर आ। और भगवान अपनी भगवत्ता को भूल के मैया के पास, हाँ मैया बोल, देख जंगल में जा रहा है, हाँ जा रहा हूं, क्या करेगा? गैया चराऊंगा मैया, हमारा खानदानी पेशा है, हम ग्वाले हैं। देख जंगल में जंगली जानवर बहुत हैं, देखिएगा। यशोदा मैया का प्रेम नारायण मान के प्रेम नहीं हो सकता, भगवान मान के प्रेम नहीं हो सकता। पुत्र मान के कह रही है कि कभी भेड़िया वगैरह आ जाए, डरना नहीं। देखिए भगवान से यशोदा मैया कह रही है, बेटा डरना नहीं। तो फिर क्या करूं मैया? देखो कमाल, कन्हैया कह रहा है मैया फिर मुझे क्या करना चाहिए? तू नारायण का ध्यान करना। देखिएगा भगवान श्री कृष्ण को क्या कह रही है? तू नारायण का ध्यान करना। और भगवान ठाकुर जी बड़े भोले भाले बन करके, अच्छा मैया जब कोई जानवर मेरे सामने आएगा, मुझे डर लगेगा, तो जो तूने मुझे बताया मैं नारायण का ध्यान करूंगा। पूरा अधिकार है मैया को। इसे वात्सल्य भाव का रस कहते हैं। ये वात्सल्य भाव वाले प्रेमा भक्ति, ध्यान से नोट करो, ये लोग कहां तक जाते हैं? प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति तक जा सकते हैं। कौशल्या, यशोदा, नंद बाबा, वासुदेव और जो भी भक्त लोग भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, वो अनुराग भक्ति तक ही जा सकते हैं। सखा भाव से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन अभी भी अनुराग भक्ति तक ही रह गए। इससे पहले जो मैंने कहा था कि बाल भाव के सखा भाव वाले राग भक्ति तक जाते हैं। सबसे उत्तम भाव, सबसे उत्तम भाव ब्रज का गोपियों को जो प्राप्त हुआ उसे कहते हैं माधुर्य भाव। ये माधुर्य भाव क्या होता है? मन से चोरी चोरी भगवान को प्यार करना। ये हमारे प्रियतम है। प्रियतम माने यार। ध्यान दो, विवाहित शादी वाले पति नहीं, चोरी चोरी पति बनाए हुए पति। मन से पति स्वीकार कर लिया, मन का संबंध भगवान के साथ, यानी परकिया भाव। ये गोपियों का विवाह आपको पता नहीं है, कभी मौका पड़ा तो इसके ऊपर चर्चा करूंगा। ये गोपियों का जो विवाह हुआ ग्वालों से, वो योग माया ने जबरदस्ती कराया। क्यों? उन्हें आत्मज्ञान भुलाकर शरीर भाव में लाए, तब उन्होंने विवाह किया, वरना उनका किससे क्या मतलब? उनके लिए तो गोविंद एक उनका अपना है। नकली ब्याह के बाद नकली बच्चे भी हुए योग माया से। आश्चर्य देखो, और कोई नहीं जानता। लेकिन भगवान ने देह से ऊपर उठाने के लिए जब उन गोपियों का चीर हरण किया, स्त्रीण भाव समाप्त कर दिया, शरीर से बाहर कर दिया, आत्म भाव में आ गई, तब गोपियां हा कृष्ण करके पुकारती हैं। आप भी एक बार 1 मिनट धुन लगाइए, फिर आगे चर्चा करेंगे।
कृष्ण हे